आपने सर आइजैक न्यूटन इनका नाम तो सुना ही होगा। ये इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेविटेशन इसकी खोज की थी और गुरुत्वाकर्षण कहते हैं इसे। और ये एक महान मैथमेटिशियन भी थे, एक महान गणितज्ञ भी थे। आइजैक न्यूटन वॉज बोर्न इन 1643 इन वूल्सथ्रोप, इंग्लैंड। तो आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था 1643 में, 17th सेंचुरी में, वूल्सथ्रोप इंग्लैंड में। ही वॉज द सन ऑफ अ पेजेंट, तो वो एक पेजेंट मीन्स किसान, किसान के बेटे थे। हु डाइड 3 months बिफोर आइजैक वॉज बोर्न, वो किसान जो कि उनके पिता जो है 3 months बिफोर मतलब 3 महीने पहले, आइजैक के जन्म होने के 3 महीने पहले वो उनकी मृत्यु हो गई। न्यूटन स्पेंट most of his early years with his maternal grandmother, तो न्यूटन ने बिताए, स्पेंट का सेकेंड फॉर्म है स्पेंट, मोस्ट ऑफ हिज ज्यादातर, अर्ली ईयर मतलब जिंदगी के पहले वर्ष, जब वो छोटे थे तो अर्ली ईयर्स, बचपन के दिन, बचपन के साल उन्होंने बिताए अपने मैटरनल मतलब कि माँ की साइड के ग्रैंड मदर, दैट मीन्स नाना नानी। तो मम्मी की साइड के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको हम नाना नानी बोलते हैं, और इसी को अगर हम बोले पैटर्नल, तो पिता की साइड के हो गए पैटर्नल, दादा दादी। तो यहाँ पे है कि उन्होंने अपने मैटरनल मीन्स माँ की साइड, तो नाना नानी के साथ उन्होंने अपने जीवन के शुरुआत के वर्ष बिताए। आफ्टर हिज मदर रीमैरिड, तो और उनकी मदर के दोबारा शादी करने के बाद, तो इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के शुरुआत के वर्ष कहाँ बिताए, अपने नाना नानी के पास। हिज एजुकेशन वॉज इंटरप्टेड बाय अ फेल्ड अटेम्प्ट टू टर्न हिम इनटू अ फार्मर। उनकी एजुकेशन, उनकी जो शिक्षा थी, वॉज इंटरप्टेड। इंटरप्शन का मतलब होता है कि बाधा डालना, रुकावट आना। तो उनकी शिक्षा में बाधा पड़ गई बाय फेल्ड अटेम्प्ट। फेल्ड होता है बेकार या व्यर्थ, और अटेम्प्ट होता है प्रयास। तो इस लाइन का मतलब ये है कि उनकी शिक्षा में बाधा तब पड़ी जब एक व्यर्थ प्रयास किया गया उनको भी एक किसान बनाने का। तो वो पढ़ रहे होंगे, जब उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको किसान बनाने का प्रयास किया तो उनकी एजुकेशन में बाधा पड़ गई, इंटरप्शन हो गया। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में, तो शुरू शुरू जब वो छोटे थे, ही सीम्ड मतलब वो लगते थे, टू बी अ डल बॉय, कि वो एक डल मीन्स सुस्त, जिसमें कुछ भी फुर्ती नहीं है, डल से हैं, तो सुस्त लड़के लगते थे शुरुआत में। ही हैड लिटिल इंटरेस्ट इन हिज स्टडीड, और उनको बहुत ही कम दिलचस्पी थी अपनी पढ़ाई में। देखिए यहाँ पे लिटिल यूज हुआ है, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, अ लिटिल, ठीक है। क्यों, अगर हम सिर्फ लिटिल बोले तो ये होता है बिल्कुल न के बराबर। अ लिटिल होगा कि हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ पे लिखा है ही हैड लिटिल इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज, तो मतलब न के बराबर ही उनका इंटरेस्ट था स्टडीज में, पढ़ाई में उनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। हाउएवर, हालांकि, ही लाइक्ड टू यूज हिज हैंड्स, उनको अपने हाथों का उपयोग करना बहुत अच्छा लगता था। अब किस तरीके से, ही यूज टू मेक लिटिल मशीन्स, वो बनाया करते थे, यूज्ड टू मतलब पास्ट की कोई आदत बताई गई है कि वो बनाया करते थे छोटी छोटी मशीन्स, मशीनी उपकरण, सच एज विंड मिल्स, जैसे कि विंड मिल्स बनाया करते थे अपने हाथों से। ही वुड कैच माइस, तो वो पकड़ा करते थे चूहों को, माउस हो गया सिंगुलर, माइस हो गया प्लूरल, कैच मतलब पकड़ना, तो वो पकड़ा करते थे चूहों को। एंड मेक देम ड्राइव सम ऑफ हिज लिटिल मशीन्स, और तब चूहों के द्वारा वो चलवाते थे अपनी कुछ जो उन्होंने मशीन्स बनाई होती थी। तो उनको काफी शौक था अपने हाथों का यूज करना और कुछ 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 बनाते रहना। तो पहले विंड मिल्स बनाते थे, फिर कुछ मशीन्स भी बनाते थे, और तब चूहे पकड़कर क्या करते थे, उन चूहों से अपनी छोटी छोटी मशीन्स को चलवाते थे। एंड मेक देम, यहाँ देम जो है वो चूहों के लिए यूज हुआ है, ड्राइव सम ऑफ हिज लिटिल मशीन्स। एट द एज ऑफ 19, अब 19 की उम्र में, 19 साल की उम्र में, न्यूटन वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो वो पढ़ने के लिए गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वेयर ही स्टडीड मैथमेटिक्स एंड साइंस, जहां पे उन्होंने मैथ्स भी पढ़ा और साइंस भी पढ़ा। ही स्टार्टेड टू मेक डिस्कवरीज इन मैथमेटिक्स,
तो उन्होंने शुरू किया कुछ ना कुछ खोज करना गणित के क्षेत्र में, मैथ्स के क्षेत्र में। when he was a college student, जबकि वो सिर्फ अभी कॉलेज के स्टूडेंट ही थे, पूरा भी नहीं किया था कॉलेज। he continued to do so after he had achieved his degree। continued मतलब जारी रखा उन्होंने, to do so ऐसा करना, कुछ ना कुछ नया करते रहना जारी रखा। after he had achieved जब उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली थी, हासिल कर ली थी, उसके बाद भी ये करना जारी रखा उन्होंने। he was appointed professor of mathematics when he was only 26 years old। तो और उनको नियुक्त किया गया प्रोफेसर मैथ्स का जब वो केवल 26 वर्ष के थे। न्यूटन डिड नॉट लिमिट हिज स्टडीज टू मैथमेटिक्स। अब उन्होंने अपनी स्टडीज को, अपनी पढ़ाई को सिर्फ मैथ्स तक ही सीमित नहीं रखा, एक ही सब्जेक्ट तक सीमित नहीं रखा। ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन द बिहेवियर ऑफ लाइट। तो लाइट मतलब प्रकाश, रोशनी, रोशनी कैसे बिहेव करती है, कैसे उसका व्यवहार होता है, इसमें उनकी बड़ी दिलचस्पी बढ़ गई। हिज इंटरेस्ट इन लाइट लेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेलीस्कोप्स। अब उनकी ये दिलचस्पी जो थी इन लाइट मतलब कि लाइट में, प्रकाश में, लेड टू द इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार आना, और टेलीस्कोप दूरबीन बोल सकते हैं, या जिससे कि दूर की चीजें देखी जा सके। तो उनके प्रकाश में रुचि लेने के कारण ही दूरबीनों में सुधार हुआ। द लेंसेज यूज्ड इन टेलीस्कोप्स इन दोज डेज वर नॉट एज गुड एज मॉडर्न डे लेंसेज। तो जो इन्हीं टेलीस्कोप्स में लेंस यूज किए जाते थे, वही वर लेंसेज के लिए प्लूरल में लिखा गया है वर्ब कि वो इतने अच्छे नहीं थे, नॉट एज गुड एज, इतने अच्छे नहीं थे जितने कि आधुनिक युग में लेंसेज यूज किए जाते हैं। पुरानी बात है, तो उस टाइम पे इतने विकसित नहीं थे लेंसेज। न्यूटन शोड दैट कर्व्ड मिरर्स कुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ लेंसेज। न्यूटन ने बताया कि कर्व मतलब जिसमें थोड़ा सा घुमाव होता है, घुमावदार, ठीक है, थोड़ा बेंट होता है, तो उस टाइप के मिरर्स, उस टाइप के शीशे यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज किए जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ लेंसेज। तो लेंसेज के बदले कर्व्ड मिरर्स यूज किए जा सकते हैं, ये उन्होंने बताया। दीज गेव बेटर रिजल्ट्स इन सम वेज एंड सच टेलीस्कोप्स हैव बीन यूज्ड एवर सिंस। तो इस टाइप के जब कर्व्ड मिरर्स लगाए गए तो उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, उसके बेहतर नतीजे निकले, इन सम वेज कुछ तरीकों में, और तब से सच टेलीस्कोप्स हैव बीन यूज्ड एवर सिंस, तब से इसी टाइप के टेलीस्कोप्स यूज किए जा रहे हैं। द स्टोरी गोज दैट वन डे न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री। तो ये जो फ्रेज है द स्टोरी गोज दैट, इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, कहानी ये है कि, यह कहानी इस तरीके की है कि एक दिन न्यूटन वॉज सिटिंग, न्यूटन बैठे हुए थे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस का, वॉज वर्ब के साथ जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। वॉज से हमको पता लग जाएगा पास्ट में है, और ये हमारा मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है। न्यूटन बैठे हुए थे, अंडर नीचे, एन एप्पल ट्री एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। व्हेन एन एप्पल फेल ऑन टू द ग्राउंड, जब अचानक से एक सेब नीचे गिरा, फेल मीन्स गिरा, ऑन टू द ग्राउंड जमीन पर गिरा। ही बिगैन टू वंडर, वंडर मतलब सोचना, बिगैन मीन्स शुरू किया, बिगिन का पास्ट टेंस हो गया बिगैन, वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, जिसमें भी वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो वो वाला सेंटेंस होता है हमारा सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो उन्होंने सोचना शुरू किया, वाई इट फेल ऑन टू द ग्राउंड, कि ये जो एप्पल है ये जमीन पर ही क्यों गिरा, बट वाई इट डिड नॉट गो अपवर्ड्स इन द स्काई, ये टूट कर ऊपर क्यों नहीं गया, अपवर्ड्स मतलब ऊपर, इन द स्काई आसमान की तरफ क्यों नहीं चला गया। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट, काफी सोच विचार के बाद, ये अच्छी फ्रेज है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट, काफी सोच विचार के बाद, ही प्रोड्यूस्ड हिज थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मीन्स गुरुत्वाकर्षण, तो उन्होंने अपनी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की थ्योरी प्रस्तुत करी, प्रोड्यूस मतलब प्रस्तुत करी।
थ्योरी मतलब सिद्धांत, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। ही शोड दैट ईच बॉडी अट्रैक्ट्स द अदर, तो उन्होंने ये दर्शाया और ये दिखाया हर एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। द सन एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, तो जैसे सूरज है और हमारी पृथ्वी है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। मून एंड अर्थ ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, फिर चंद्रमा और धरती पृथ्वी वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। दैट इज वाई द मून रिमेन्स नियर अस एंड डज नॉट रश अवे, इसीलिए चंद्रमा जो है वो धरती के नजदीक रहता है और डज नॉट रश अवे मतलब दूर नहीं चला जाता। Newton's head was usually so full of ideas and problems that he was often lost in thought, तो न्यूटन का यहाँ पे हेड है कि दिमाग, यूजुअली आमतौर पर न्यूटन का दिमाग आमतौर पर इतना विचारों से भरा रहता था, इतने सारे आइडियाज थे उनके पास और इतनी सारी समस्याएं मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते थे, तो कुछ ना कुछ उनको दिखता रहता था, तो आइडियाज भरे रहते थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भरी रहती थी। दैट ही वॉज ऑफन लॉस्ट इन थॉट, कि वो हमेशा अक्सर अपने ख्यालों में खोए रहते थे, उन्हीं आइडियाज को लेकर, उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर हमारे उनके मन में घूमता रहता था और वो ख्यालों में डूबे रहते थे। ऑन सच ओकेजन्स, तो ऐसे अवसरों पर ही फॉरगॉट हिज मील्स एंड फ्रेंड्स, वो अपने खाने के बारे में, मील्स मीन्स खाना, 3 टाइम जैसे खाते हैं, तो कोई भी मील्स के बारे में और दोस्तों के बारे में हमेशा भूल जाते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज ऑफ हिज एब्सेंट माइंडेडनेस, तो कई कहानियां हैं उनके एब्सेंट माइंडेडनेस, अपने ही ख्यालों में खोए रहना, तो इसको बोलते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस। वेयर अ पर्सन इज ऑलवेज फॉरगेटफुल, मतलब भूल जाता है वो चीजें, उसको याद नहीं रहती, अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, उसको बोलते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस। बहुत सारी कहानियां हैं। वंस ही वॉज एंटरटेनिंग हिज गेस्ट्स एट डिनर, तो एक बार उन्होंने अपने गेस्ट मेहमानों को बुलाया था डिनर, रात के खाने पर। वॉज एंटरटेनिंग कहने का तरीका है कि एक बार वो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे थे रात को डिनर पे। ही वेंट आउट ऑफ द रूम टू फेच सम मोर फूड आइटम्स, तो वो अपने रूम से बाहर निकले, वेंट आउट बाहर निकले, टू फेच, फेच का मतलब होता है कि जाकर लेके वापस आना, फेच, ठीक है। तो क्या लेने के लिए गए, सम मोर फूड आइटम्स, कुछ और खाने का सामान लेने के लिए गए। फॉर अ लॉन्ग टाइम हिज फ्रेंड्स वेटेड फॉर हिज रिटर्न, तो काफी लंबे समय तक उनके दोस्त लोग जो थे उन्होंने इंतजार किया कि वो लौट के आएंगे, फॉर हिज रिटर्न, उनकी वापसी का इंतजार किया। बट नीदर द होस्ट नॉर द फूड आइटम्स अपीयर्ड, नीदर मीन्स न ही और न, नॉर भी मीन्स न ही, तो ना तो होस्ट आया, एक तो होता है गेस्ट मेहमान, तो गेस्ट, और जो होस्ट होता है वो मेहमान का ध्यान रखने वाला मेजबान, तो ऐसे कहते हैं न तो मेजबान आया और न ही वो खाने का सामान आया सामने। एट लास्ट, आखिरकार, दे वेंट टू लुक फॉर हिम, तो वो जो उसके दोस्त लोग थे वो बाहर निकले ढूंढने के लिए न्यूटन कहाँ गया। एंड फाउंड दैट ही वॉज बिजी विद हिज स्टडीज, और उन्होंने पाया कि वो तो व्यस्त हो गया अपनी पढ़ाई में, विद हिज स्टडीज। ही हैड फॉरगॉटन हिज फ्रेंड्स एंड फूड, वो भूल गया था अपने दोस्तों को और खाने को। यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, हैड के साथ V3 लगा हुआ है, वर्ब थर्ड फॉर्म, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ये है पास्ट परफेक्ट की पहचान, ठीक है। वर्ब जैसे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ही हैड फॉरगॉटन हिज फ्रेंड्स एंड फूड, तो वो तो बिल्कुल ही भूल चुका था कि उसने मेहमानों को भी बुलाया है, उसके दोस्त लोगों को बुलाया है और वो खाना लेने के लिए गया है। वो क्या करने लग गए, ही वॉज फाउंड बिजी विद हिज स्टडीज, कि अपने स्टडीज में व्यस्त हो गए। एक और किस्सा है उनका, ऑन अनदर ओकेजन, एक दूसरे अवसर पर, न्यूटन इनवाइटेड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर डिनर एट हिज होम, अब इस बार उन्होंने इनवाइट किया, आमंत्रित किया अपने दोस्तों में से किसी एक को। यहाँ पे क्या यूज किया है, वन ऑफ, जब वन ऑफ यूज किया जाता है तो किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है, किसी की बात हो रही हो तो वो प्लूरल में होता है। यहाँ फ्रेंड्स की बात हो रही है, फ्रेंड्स में से एक, तो न्यूटन ने आमंत्रित किया अपने दोस्तों में से एक को फॉर डिनर, रात के खाने के लिए, एट हिज होम, अपने घर। हिज फ्रेंड अराइव्ड ऑन टाइम, तो उनके जो दोस्त थे वो तो टाइम पर पहुंच गए। बट न्यूटन वॉज नॉट देयर, लेकिन न्यूटन खुद वहां नहीं थे। द गेस्ट सैट डाउन ऑन अ काउच
and waited for Newton to have dinner together. तो उनके जो मेहमान थे sat down, बैठ गए काउच के ऊपर, सोफे के ऊपर, कोई आराम की सीट जो होती है उसको काउच बोलते हैं, एंड वेटेड, इंतजार किया न्यूटन का, टू हैव डिनर टुगेदर, कि वो दोनों के दोनों मिलकर डिनर खाएंगे इकट्ठे एक साथ. एज ही वॉज फीलिंग हंग्री, अब क्योंकि वो भूखा महसूस कर रहे थे, उनको भूख लग रही थी, ही ऑफन लुक्ड एट द फूड आइटम्स, ऑफन मीन्स अक्सर, लुक्ड एट देख रहे थे, फूड आइटम्स खाने के टेबल की ओर जिसमें कि फूड आइटम्स रखे हुए थे, ऑन द डिनर टेबल, तो खाने की टेबल पर जो फूड आइटम्स खाना रखा हुआ था उसकी तरफ बार बार देख रहे थे क्योंकि उनको तो भूख लग गई थी. द गेस्ट वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उन मेहमान ने काफी देर तक उनका इंतजार किया. ही गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग, अब वो वेट करते करते, इंतजार करते करते थक गए. गॉट टायर्ड ऑफ मतलब इंतजार करते हुए बहुत थक गए. सो ही डिसाइडेड टू हैव डिनर अलोन, तो उन्होंने फैसला किया कि वो डिनर अकेले ही खा लेंगे. आफ्टर हैविंग डिनर ही वेटेड फॉर न्यूटन अगेन, रात का खाना खाने के बाद अब वेटेड, इंतजार किया थोड़ा और, फिर से, अगेन मीन्स फिर से उन्होंने न्यूटन का इंतजार किया. आफ्टर सेवरल आवर्स, अब कुछ घंटों के बाद, न्यूटन अराइव्ड होम, तो न्यूटन घर पहुंचे, अराइव्ड पहुंचे. ही वॉज पजल्ड टू सी द गेस्ट एट होम, पजल्ड मतलब हैरान हो गए, और गेस्ट हो गया मेहमान, तो वो बिल्कुल ही हैरान हो गए अपने घर में एक मेहमान को देखकर. वो तो भूल ही गए थे कि मैंने खुद बुलाया हुआ है अब इस मेहमान को. सून, जल्दी ही रियलाइज दैट ही हैड एंटायरली फॉरगॉटन अबाउट द इनविटेशन, तो उनको समझ में आया, उन्होंने समझा कि वो तो पूरी तरीके से, एंटायरली मीन्स पूरी तरीके से भूल चुके थे कि उन्होंने इनविटेशन दिया था इस गेस्ट को बुलाने के लिए. यहाँ पे देख लीजिए, forgotten ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से भूल गए थे. एंटायरली ये तो हमारा एडवर्ब है, और हैड के साथ लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस हमारा हो गया किसमें, पास्ट परफेक्ट में. forget, forgot, forgotten about the invitation. after apologizing, apology का मतलब होता है माफी मांगना, यहाँ पे है apologizing, माफी मांगने के बाद, आफ्टर ही turned to the dinner table and noticed, तो उन्होंने, वो मुड़े डिनर टेबल की तरफ देखा उन्होंने, और उन्होंने नोटिस किया, उनके ध्यान में आया, दैट समवन हैड ऑलरेडी डाइंड, कि किसी ने पहले से ही खाना खा लिया है, या कोई खाना खा चुका है पहले से ही. यहाँ पे भी हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट परफेक्ट में है, और ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब है कि किसी ने तो पहले ही खाना खा लिया है. आई एम सॉरी ही सेड, तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि माफी चाहते हैं वो. आई सी दैट आई हैव ऑलरेडी ईटन माई डिनर, वो क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने खुद ही खाना खा लिया था और तब वो यहाँ से चले गए थे, यहाँ नहीं आए. आई सी, मैं देख रहा हूँ कि मैंने तो पहले से ही डिनर खा लिया है. आई शुड हैव वेटेड फॉर यू, मुझे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था. ये वो अपने दोस्त को बोलते हैं, आई शुड हैव वेटेड, मुझे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था, फॉर यू. तो ये किस्सा भी यही बताता है कि उनको याद ही नहीं है, एब्सेंट माइंडेड से घूम रहे हैं, और वो ज्यादातर क्या करते रहते हैं, अपने दिमाग में उनके विचार कोई चलते रहते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं. तो साइंटिस्ट हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं.